नमस्कार दोस्तों। एमबीबीएस के एक स्टूडेंट के साथ एक ऐसे विचित्र डरावनी भूतिया घटना घट गई जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ का सामना मुझे कभी जिंदगी में करना पड़ेगा। ये कुछ इतना भयानक था कि कई परिवार हिल गए। जिस किसी ने भी सुना डर के मारे उनकी रूह तक कांप गई। आइए जिया की जुबानी आप भी वो कहानी डिटेल में अब सुनो। ये जो घटना घटी थी अर्जुन नाम के लड़के के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज था। अच्छा खासा बड़ा मेडिकल कॉलेज था और बहुत पुराने ज़माने से, बहुत पुराने टाइम से लोग उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया करते थे। और जो अपना अर्जुन है वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और उसका भी लास्ट ईयर चल रहा था। मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते उसका लास्ट ईयर चल रहा था, तो उसकी वजह से इनको प्रैक्टिकल्स बहुत कराए जाते थे। जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी चीज़ें सिखाना है, बहुत ज़्यादा कराए जाते थे। पूरा दिन भर भी इनको कॉलेज में रुकना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इनकी ज़िंदगी में मतलब टाइम का फिक्स सब कुछ खत्म हो गया था कि ये टाइम पे ये होने वाला है। बहुत मेहनत कर रहे थे ये और इसके साथ के और भी लड़के लड़कियां जो भी पढ़ाई वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन उनके कॉलेज में एक बहुत विचित्र चीज़ होती थी, बहुत विचित्र। जो भी बच्चे रात के टाइम पे प्रैक्टिकल करते थे या पढ़ाई लिखाई करते थे, उनका मानना ये था कि यहाँ पर जो एक सी ब्लॉक है ना, वो सी ब्लॉक में एक जो कमरा है, क्लासरूम है, वहाँ पर किसी को जाना ही नहीं चाहिए रात के टाइम में, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई गया तो वो जिंदा वापस नहीं लौटता। अर्जुन भी सुनता था और भी लड़के लड़कियाँ सुनते थे, सब सुनते थे। लेकिन क्या एज अ डॉक्टर कोई ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है कि मतलब भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ होती है, कुछ किसी को बर्बाद कर सकती है, मार सकती है? इनको नहीं लगता था। इनको लगता था कि ये अफवाह है। और कुछ बच्चों ने रैगिंग के चक्कर में या जो भी बोलो मस्तीखोरी के चक्कर में, होते हैं बहुत सारे बच्चे, उन लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैलाए हैं। क्योंकि जो टीचर्स थे उनके मुंह से या किसी के मुंह से इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सुने थे, सिर्फ स्टूडेंट्स के मुंह से सुने थे जो कि रात में वहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो ये जो अर्जुन है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, मैं नहीं मानता। मुझे तो रात में मिल जाए प्रैक्टिकल करने के लिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए, मुझे तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या सच में भूत बात कुछ होते हैं। मतलब कम ऑन यार, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, आगे चल के कितनी सारी बॉडीज़ के साथ क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितनी सारी बॉडीज़ आती है जिनका पोस्टमार्टम भी करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और अभी भी अपना वही टाइम चल रहा है जो अपन को बॉडीज़ के साथ ही प्रैक्टिस करना होता है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है? मैंने दिन में इतना सब कुछ किया हूँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई मुर्दा उठ जाए और कुछ कर दे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा हूँ। उसके जो दोस्त लोग थे वो लोग बोलते थे नहीं भाई, तू रात में तुझे पड़ेगा कभी तो तुझे पता चलेगा, तुझे मजाक में लगता है हर चीज़, जिसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर बीतती है वही मानते हैं। तो ये बोलता है अगर इतना सब कुछ ही प्रॉब्लम है तो यहाँ के जो टीचर्स, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो क्यों नहीं रोक टोक लगाते रात के टाइम में, तुमको भेजते ही क्यों वहाँ पर पास में? लड़के लोग बोलते हैं कि हम लोग कई बार बी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में भी जाते हैं तो सी ब्लॉक की तरफ की चीज़ें जो है हमको एक्सपीरियंस हो जाती है, आवाज़ें आती है, कुछ तो हरकतें होती हैं, और वहाँ पर किसी काम से हमको प्रोफेसर या टीचर्स नहीं भेजते हैं, बस हमको एक्सपीरियंस हो जाता है। अर्जुन बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ, बहुत भूत होते हैं यार, मैं मानता हूँ, ठीक है, तुम लोग फिर मत जाया करो, किसी और को भेज दिया करो। तो अपने एक दोस्त को बोलता है तू मत जाया कर, तू क्यों जाता है फिर? ये बोलता है भाई ठीक है तू मत मान, तो जब भी मजाक ही लग रहा है। अर्जुन बोलता है हाँ मुझे मजाक लग रहा है। कुछ टाइम बाद पता नहीं कैसे, इसकी किस्मत अच्छी बोलो ख़राब बोलो, इसका जो पढ़ाई का टाइम था, जो प्रैक्टिकल का टाइम था, वो नाइट शिफ्ट में लग जाता है। ऐसा किसी का फिक्स नहीं रहता था कि इनका सिर्फ दिन में ही रहेगा, इनका सिर्फ रात में रहेगा। मतलब कुछ बैच जो होते थे उनका प्रैक्टिकल वैसे करवाते थे। तो जो अर्जुन है वो और उसके साथ के कुछ लड़के लोगों का रात के टाइम पे लग जाता है कि रात के टाइम में इनको कुछ प्रैक्टिकल करना है, जो भी पढ़ाई करना है। खास करके जो मुर्दे होते थे उनके साथ ही चीज़ें करवाते थे, जो प्रोफेसर जो टीचर्स होते थे वो। तो ये रात के टाइम में आता है तो उसको एक्साइटमेंट भी होती है, सोचता है वाह यार कम से कम एक हफ्ते तक रात के टाइम में हमारा सब कुछ होगा। और वैसे भी मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान बताते थे ना कि भूत रहते हैं यहाँ पर, सी वाले ब्लॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैं देखता हूँ, मैं तो देखना चाहता हूँ कि क्या सच में भूत हैं या ऐसे ही बना रहे थे। मेरा एकदम एक्साइटेड है अर्जुन, एकदम एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड कि अब तो मैं देख के रहूँगा सच में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। रात के टाइम में इनकी जो भी पढ़ाई लिखाई वो सब चल रही है, तभी जो इनके जो प्रोफेसर थे वो क्या बोलते हैं, अर्जुन जाओ डी ब्लॉक जो है ना वहाँ से एक फ़ाइल रखी है टेबल पे, फ्रंट टेबल पे रखी होगी, वहाँ से लेके आओ।
अर्जुन बोलता है सर बोलते हैं हाँ नहीं जा सकते क्या तुम? अर्जुन बोलता है नहीं नहीं ऑफ कोर्स मैं जा सकता हूँ। अर्जुन एकदम एक्साइटमेंट में खुश होता है और उड़ जाता है। लगभग रात के 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। फाइल लेने के लिए उठ जाता है और ये फाइल लेने के लिए डी ब्लॉक में चल भी जाता है और वहाँ से फ्रंट टेबल से फाइल उठा लेता है। और जैसे ही वहाँ से लौट रहा था वो सी ब्लॉक वाले कमरे की तरफ देखता है, जिस क्लासरूम के बारे में अफवाह थी उधर देखता है और सोचता है मौका भी अच्छा है, आधी रात का भी टाइम हो रहा है, क्या करूं, जाऊं कि एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसा मन में सोचता है एक्साइटमेंट के साथ। और वो जो रूम था क्लासरूम सी ब्लॉक का, उसका दरवाज़ा खोलता है और अंदर एंटर कर जाता है। अंदर घनघोर अंधेरा था, बाकी बाहर हर जगह लाइट जल रही थी लेकिन अंदर घनघोर अंधेरा था। ये अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाता है और जला के चारों तरफ देखने लगता है कि क्या क्या रखा है यहाँ पर। मैं दिन में भी कभी नहीं आया इस रूम में, इस क्लासरूम में, वैसे भी मेरा काम कभी पड़ा नहीं, मेरा अलग ही रहता है काम। तो देखता है तो अलग अलग बेंचेस पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, अलग अलग टाइप के स्केलेटन, जो कि इनके पढ़ाई लिखाई में काम आता था। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये सब काम आता ही है। वो अलग अलग बेंच पे कोई ऐसे उल्टी पड़ी है, कोई ऐसे खड़ा है, किसी की मुंडी ऐसे है, अलग अलग टाइप के स्केलेटन। अब भले ही ये मेडिकल का स्टूडेंट है, इसका फाइनल ईयर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा घबरा जाता है क्योंकि अचानक से फ्लैश लाइट ऑन करता है और ऐसा कुछ देखता है। हल्की सी घबराहट होती है और वो ऐसे ही मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए मन में है कोई तो भूत नहीं है, कुछ तो नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही पूरे क्लासरूम में घूमने लगता है। उसने सुना था 7 नंबर का जो बेंच है उस बेंच पे मेन दिन में भी कोई टच तक नहीं करता उसको, बैठना तो दूर की बात है। वो 7 नंबर बेंच की तरफ जाता है और वहाँ पर उस बेंच को ध्यान से देखने लगता है और देखते देखते सोचता है कि क्या ही है इस बेंच में, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस बेंच पे ना अलग सी पन्नी का कवर लगाए हुए थे, पता नहीं क्यों कवर ऐसे उसको पैक करके रखे थे। उसको देखता है और अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि कहाँ भूतिया है, क्या ही चीज़ें हो रही है, तभी अचानक से टप 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 करके कुछ पानी टपक रहा है, कोई चल के आया क्लासरूम में, ऐसा उसे महसूस होता है। वो फ्लैश लाइट दूसरी तरफ मारता है जिधर से टप टप करके आवाज़ सुनाई दे रही थी कि जैसा कोई गीला सा इंसान आया, उसके शरीर से पानी या कुछ तो टपक रहा है। जिस तरफ उसने लाइट मारा जिससे आवाज़ आ रही थी वहाँ कोई भी नहीं था। वापस से वो अभी कुछ सोच पाता समझ पाता उससे पहले ही जो बेंच है 7 नंबर का बेंच जहाँ पे खड़ा था, उसकी जो पन्नी है जिससे कवर किया गया था, उसकी खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि कोई धीरे 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 करके पन्नी हटा रहा है, उसके अंदर से कोई झाँक रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। अभी वो कुछ सोच पाता समझ पाता उससे पहले उसके सामने रखे हुए बेंच पे जो मुर्दा लेटाया गया था एक, उसकी आंख अजीब सी गहरी से चमकती हुई दिखाई देती है फ्लैश लाइट के अंदर। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है क्योंकि अभी वो आया था, उसने फ्लैश लाइट में देखा तो सब स्केलेटन टाइप कुछ दिखाई दे रहा था। वहाँ पे कोई मुर्दा नहीं था, वहाँ पे कोई ऐसा कोई ताज़ा कोई ऐसा कुछ नहीं था, कोई लाश थी नहीं वहाँ पे, लेकिन अभी वहाँ पर ताज़ी लाश पड़ी हुई है जिसका शायद पोस्टमार्टम किया है और उसका ये ऐसा सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं। वो उसको देख ही रहा होता है, तभी अचानक से पन्नी खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। जो मुर्दा वहाँ बेंच पे ऐसे पड़ा हुआ था उसकी मुंडी ऐसे चर करके ऐसे आवाज़ जैसे उस उठा वो। अभी ये इसकी जो धड़कन थी मानो रुक सी गई, इतने ज़ोर से घबराता है ये कि वहाँ से सीधा उठता है और वहाँ से सीधा क्लासरूम से बाहर भागता है। और जैसे क्लासरूम से बाहर भाग के गलियारे में निकलता है बाहर, तो क्या पाता है जितनी भी लाइट जल रही थी ना सब बंद चालू होने लगते, टिम 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 करके टिमटिमाने लगती है। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। अभी वो भाग ही रहा होता है तभी अचानक से डी ब्लॉक की तरफ से उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। दर्द में कोई लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। इसको लगता है कि शायद सर ने किसी लड़की को भेज दिए होंगे फाइल लेने के लिए, मैं लेके नहीं आया तो शायद वो भी किसी मुसीबत में मुझे बचाना पड़ेगा। वो समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता है, उधर डी ब्लॉक की तरफ भाग के जाता है तो क्या पाता है एक लड़की वहीं
उस क्लासरूम के सामने ऐसे बैठी हुई है और उसके पूरे यहाँ से लाल पानी टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, टप 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 करके आवाज़ सुनाई दे रही है लाल पानी गिरने की। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है, बोल रही है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे, वो सब मिलके मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। ये बोलते हैं कि क्या हुआ क्या है तुमको, क्या हुआ है? वो बोलती है तो टॉर्च नीचे, फ्लैश लाइट नीचे। उस टाइम पर उस गलियारे में उस क्लासरूम के पास पूरा अंधेरा था। ये जो फ्लैश लाइट जलाया था वो नीचे करता है, और जैसे ही नीचे करता है उस लड़की की आंख अलग से चमचमाती हुई चमकती हुई दिखाई देती है। वापस से जैसे फ्लैश लाइट उसके मुंह की तरफ करता है, उस लड़की का पूरा चेहरा छितड़ा हुआ सा, उसकी आंख चमकती हुई सी, पूरे यहाँ से हर जगह से लाल पानी निकल रहा है। और वो अजीब सी खौफनाक सी आवाज़ में बोलती है, अगला नंबर तुम्हारा है। ऐसा बोलती है। जैसे ही सुनता है जोर से चीखता है और चीख के वहाँ से भागना चालू करता है, और भागते भागते सीढ़ियों से नीचे आता है। और एक बड़ा सा गेट था जहाँ से निकल के, जहाँ पे इनका प्रैक्टिकल चल रहा था, वहाँ पे उसको जाना था, लेकिन वो गेट पता नहीं कैसे बंद था। वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, वो गेट नहीं खोल पा रहा है, गेट बंद है। और पीछे से बहुत सारे लोगों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे लाखों करोड़ तादाद में कोई टप 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 करके चलते हुए आ रहा है। हड्डियों के चरचराने की, अजीब से स्केलेटन टूटने की अजीब वगैरह तरह से खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये बहुत ज़ोर से घबरा रहा है, गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, गेट नहीं खोल पा रहा है। तभी अचानक से पीछे मुड़ के देखता है, पूरे गलियारा की हर जगह की लाइट जली हुई है, जल रही है। और जो देखता है ना, वो देख के पूरा अंदर तक कांप जाता है। बहुत सारे स्केलेटन एक साथ चलते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही खौफनाक से दिखने वाले। कोई टेढ़ा मेढ़ा, किसी का पोस्टमार्टम किया है, किसी का शरीर अजीब तरह से सिला हुआ है, ऐसी तरह से उस तरफ चलते हुए आ रहे हैं। और जो उसने उस सी ब्लॉक के क्लासरूम में देखा था, वो वाला जो मुर्दा था, वो बाहर निकलता है, उसका मुंह सिला हुआ था, ऐसे जोर से अपने उंगलियों से अपना मुंह सिला हुआ फाड़ता है और बोलता है, अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम हो हमारे अगले डॉक्टर। ऐसा बोलता है और इतने जोर से सब चीखते हैं, इसका लगता है ये कान फट जाएगा, पूरा खून निकल जाएगा। ऐसी हालत में ये बहुत जोर से दरवाज़ा पीटता है, खोलने की कोशिश कर रहा है, खोल नहीं पा रहा है। अब उसकी सारी डॉक्टरगिरी खत्म हो गई। जो भी शानीगिरी कर रहा था, उसको लग रहा था कि ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो सब खत्म हो गया। वो मन में सिर्फ और सिर्फ उसको कौन याद आता है? हनुमान जी। हनुमान जी का ज़ोर ज़ोर से नाम लेना चालू करता है, बहुत ही ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है जितना भी उसको याद था, और ज़ोर ज़ोर से मारता है, चीखता है ज़ोर ज़ोर से, और दरवाजे पे गेट पे मार रहा है। और पता नहीं कैसे लकीली बाहर से कोई दरवाज़ा खोलता है। कोई तो खोलता है, वो देख नहीं पाता, और वहीं पे गिर के बेहोश। उसको उठाए थे उसके प्रोफेसर, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो, और कुछ स्टूडेंट्स उसको कहीं लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको होश में लाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। और जब होश में आता है, चीखते चिल्लाते हुए A to Z जो भी उसके साथ हुआ था सब कुछ, जितने भी स्टूडेंट थे उनके सामने और प्रोफेसर के सामने बोल देता है। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। प्रोफेसर तो और विश्वास नहीं करते, बोलते तुम बनोगे डॉक्टर, तुम बनोगे, तुम मुर्दों पे, स्केलेटन पे विश्वास कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि स्केलेटन मुर्दे चल के आएंगे, तुम्हारे साथ कुछ करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इकलौते डॉक्टर क्या है यहाँ पे, और स्टूडेंट पढ़ाई करने नहीं आते यहाँ पर। फालतू में बच्चों को डराओ मत, तुमको नहीं पढ़ना, छुट्टी लो, घर जाओ, तुम कुछ टाइम तक रेस्ट करो तुम। ये इसको इतना सुनाते हैं कि, लेकिन ये जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो कभी भूल नहीं सकता ना। उसका अजीब से तबीयत ख़राब होती है, और उसके बाद तबीयत ख़राब होने के बाद कुछ दिनों तक वो कॉलेज नहीं आ पाता है, और जब ठीक होता है, कॉलेज आता है, तो उसने नाइट का कभी भी प्रैक्टिकल या कुछ भी करने के लिए नहीं सोचता है। वो दिन में ही पढ़ाई करता है, और कैसे कैसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। और जितने भी स्टूडेंट्स को उसने बताया, वो बोलते हैं कि हमें तो लगता है कि प्रोफेसर, टीचर्स, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो सब कुछ छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम विश्वास ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है उस क्लासरूम में, सी ब्लॉक में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये बोलता है अर्जुन की, हाँ प्रॉब्लम है भाई, मैं तो कभी उधर दिन में भी नहीं जाता, रात तो बहुत दूर की बात है। कैसे कैसे करके पढ़ाई कंप्लीट करता है, और आज एक अच्छे लेवल का डॉक्टर है, लेकिन अभी भी वो मानता है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है लाइफ में। बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जब उनके साथ ऐसा कुछ घट जाता है तो फिर
होशो हवास में क्या, सपने में भी वो मान जाते हैं कि नहीं भाई, ऐसी चीज़ें ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं और उनको कुछ करने की कोशिश करो तो हमें बड़ी भयानक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अर्जुन ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।